निकल चुके हैं अब भरतपुर से जयपुर की तरफ। और जयपुर में हमारा ऐसा कुछ प्लान है नहीं, हम जयपुर थोड़ा बहुत घूम लेंगे और हम रुक रहे हैं वहाँ फेयरमाउंट। तो हमने सोचा कि यार अभी तो कुछ खुला है नहीं, सिर्फ होटल्स खुले, तो लेट्स गो एंड हैव अ नाइट स्टे। आई विल मेक यू एक्सपीरियंस द होटल। तो हम पहुंच गए हैं जयपुर और अब हम जा रहे हैं महावीर मिष्ठान भंडार, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग आलू प्याज पनीर की सब्जी और बेजड़ की रोटी मिलती है और मुझे बहुत 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 पसंद है। माय फेवरेट फूड इन जयपुर, इट्स माय फेवरेट सिंस सो मेनी इयर्स। Very good. You must try this. मैं खा लूँ। हमने अपना अमेजिंग लंच खा लिया है और हम पहुंच गए हैं अपने होटल। ये है एंट्री। मैंने मेरा टेम्परेचर चेक किया और मेरी सारी डिटेल्स ली है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर चेक इन। लेट मी सी कहाँ से है इनका चेक इन। एंट्रेंस पे भैया बैठ के सितार बजा रहे हैं और ये है फेयरमाउंट का ब्यूटीफुल एंट्रेंस। ये है चेक इन रिसेप्शन। तो हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली। हमें एक फॉर्म भरने को मिला, हमारा टेम्परेचर चेक हुआ, हमारा आरोग्य सेतु ऐप चेक हुआ, हमारा पावर कीज ले रहा है यहाँ पे। बाय द वे गाइस, देयर इज अ वेडिंग गोइंग ऑन हियर। चेक इन के बाद अब मैं ऊपर आ गई बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर द रूम फर्स्ट एंड हियर इज द रूम। ऐसा लगा रूम है ना सुंदर। तैयार होकर थोड़ा नीचे आके एक्सप्लोर करने के लिए होटल, और यहाँ पे इनके फंक्शंस चल रहे हैं विच इज़ लाइक क्वाइट फन टू वॉच। और इसी बात पे मैंने थोड़ा इनके साथ नाच लिया, बहुत मज़ा आया। फिर हमने खाया डिनर और यहाँ का हमारा पैकेज था 9500 का, इंक्लूडिंग डिनर और लंच एंड ब्रेकफास्ट। और फिर अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके थोड़ा बहुत होटल घूम के हम अराउंड 12 बजे वापस दिल्ली के लिए निकल गए। आई एम बैक। तो हम लोग जा तो रहे थे जयपुर से दिल्ली, बट हमें रास्ते में देखा आमेर फोर्ट, जो मुझे बहुत सुंदर लगा और मैंने कभी देखा नहीं है। पावस ने बहुत बार देखा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम आमेर फोर्ट जाके फिर जाएंगे वापस दिल्ली। तो मैं आपको पहले आमेर फोर्ट दिखाती हूँ। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप 50 रुपये का टिकट लेके अपनी गाड़ी से खुद ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर पार्किंग बनी है गाड़ी के लिए जहां आप पार्क कर सकते हैं अपनी कार। टैन टैन टैन, ये आपकी पार्किंग। थोड़ा सा इस पैलेस की हिस्ट्री बता देती हूँ। तो ये पैलेस राजा मानसिंह ने बनाया था। He started building this in 1562 and it took 150 years for him to build this palace। मतलब 150 साल लगे थे उनको और बाकी राजाओं को ये पैलेस बनाने में, जिसमें उन्होंने सिटी भी एक्सपैंड की, जयपुर सिटी भी बनाई, नीचे विलेजेस भी बनाए। बहुत ही सुंदर पैलेस है। इसमें ये रहते थे राजा मानसिंह अपनी 12 रानियों के साथ। और राजा मानसिंह कौन थे? वो थे अकबर के वन ऑफ द कमांडर्स एंड हिज वन ऑफ द 7 ज्वेल्स। अगर आप ये बाउंड्री देख रहे हैं तो ये है आपके आमेर फोर्ट की पूरी बाउंड्री, जो आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करती थी। और यहाँ पे वॉच टावर्स भी हैं, जो अगर आप ऊपर देखेंगे तो एंट्रेंस। इससे हम जाएंगे आमेर फोर्ट के अंदर। वो देख रहे हैं गेट पे इतनी अमेजिंग पेंटिंग की हुई है। सो हमारे गाइड ने हमें बताया कि वो पेंटिंग नेचुरल कलर से की हुई है। अब हम जिस जगह पे पहुंच गए उसको कहते हैं दीवाने आम, जो रॉयल फैमिली के अलावा जहाँ पे आम लोग भी आ सकते थे। और ये जो गेट है ये है दीवाने खास की गेट, जहाँ पे आपकी रॉयल फैमिली सिर्फ जा सकती थी। और ये एरिया असेंबली एरिया था, जहाँ पे लोग असेंबल होते थे टू डिस्कस देयर इश्यूज प्रॉब्लम्स विद द किंग। और ये है आपका टर्किश बाथ एरिया। एंड जो ये गेट है दीवाने खास की ओर जो जाता है,
इस पे जो कलरिंग की हुई है वो नेचुरल कलर्स से की हुई है जो इस एरिया में उगाया जाता था। इफ़ यू सी सामने जो छोटा सा एरिया पानी के बीच में, यहाँ पे ये फ्लावर्स और लीव्स उगाते थे डिफरेंट कलर्स के, एंड दे यूज्ड टू यूज़ इट फॉर फिलिंग दो स्पेसेस जो कभी निकलती नहीं थी कलर्स। और ये हम आ गए उस गेट से अंदर, एंड ये साइड है शीश महल का। सो दिस प्लेस इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ मिरर्स, और ये है उनका समर पैलेस। ये समर पैलेस है जहाँ पे गर्मियों में रहते थे, और जो मैंने शीश महल दिखाया था वहाँ पे वो विंटर्स में रहते थे। And this place they used for summers where they had artificial air condition. जो आप आओगे तो आप देखना, they will explain, and do take a guide, he will explain you everything. And this place is so interesting, the technology they used उस टाइम पे, जिस तरीके से वो गर्मी में और ठंडियों में अपनी जगह को ठंडा और गर्म रखते थे, वो बहुत ही अमेजिंग है। ज़रूर आके यहाँ पे देखिएगा। तो अब हम चल रहे उस लोकेशन में जहाँ पे रानी रहती थी, और उसके जस्ट ऊपर राजा का पूरा पैलेस था। तो ये है रानी का एक कमरा, एक रानी का जो मेन क्वीन होती थी उनका कमरा है। दिस इज़ द टर्किश बाथ एरिया जहाँ पे वो नहाती थी, जहाँ पे नीचे से उनका स्टीम बाथ आता था। एंड आगे ये उनका एग्जिट है, और बाकी रानियों का आप देखेंगे हर कॉर्नर में, हर साइड में 3 रानी का घर है, कमरा है, और टोटल देयर 12 रूम्स 4 साइड्स। तो यहाँ होता है मेरा व्लॉग ख़त्म, एंड हमने घूम लिया आमेर फोर्ट। नाउ वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली। ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। ओके, बाय।